हमारे शरीर में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं और सबकी अपनी अपनी अहमियत होती है। पर आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 6 ऐसे कौन से अंग हैं जिसको हम अपने शरीर से अगर बाहर निकलवा दें तब भी हमारा शरीर आराम से काम करता रहेगा। मतलब ये अंग अवशेषी अंग हैं या फालतू के अंग हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, क्रमिक विकास के दौरान हमारे शरीर से कई अंग गायब हो गए और कुछ अंगों का विकास भी हुआ, जैसे मस्तिष्क का विकास हुआ, और कुछ ऐसे अंग जो कि गैर जरूरी थे, जिनका विकास नहीं हुआ और जो हमारे शरीर में कोई विशेष काम नहीं करते हैं, उनको हमें अपने शरीर से बाहर निकलवा देना चाहिए। ऐसे अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं, जिसमें सबसे पहला अंग आपका आता है अपेंडिक्स। अगर हम बात करें अपेंडिक्स की तो ये छोटी और बड़ी आंत के बीच में पाया जाता है। इसका वैसे विशेष कोई काम तो नहीं है, लेकिन कभी कभी इसमें सूजन आ जाती है जिसकी वजह से पेट में संक्रमण होने का खतरा रहता है। तब आनन फानन में सर्जरी करके इसको निकलवाना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर सही से इलाज ना मिले तो कोई भी व्यक्ति आसानी से मर सकता है। आजकल के वैज्ञानिकों मानने लगे हैं कि अपेंडिक्स उतना भी बुरा नहीं है जितना हम लोग मानते हैं। इसमें बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया भी रहते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक इसको एक तरह से अवशेषी अंग ही माना जाता है। बात करें दूसरे अंग की, तो दूसरा अंग आपका आता है टॉन्सिल्स। आपने कई बार अपने गले में ऐसे सूजन महसूस की होगी और तब आपने पानी को किसी चीज़ से चीर फाड़ करके पिया होगा। दोस्तों, वो एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारे टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं। वैसे टॉन्सिल का कोई विशेष काम नहीं है, यह हमारे दांतों के पीछे मतलब गले में पाया जाता है और ये जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होने वाला होता है तब ये बढ़ जाता है, खास करके सर्दियों में, और बढ़ करके हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है और हमारे गले में बहुत ज़्यादा खराश हो जाती है। तो फिर कभी कभी कुछ लोगों का टॉन्सिल्स इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि डॉक्टर उसे कहते हैं कि चलो सर्जरी करके निकाल दिया जाए। तो इस वजह से इसका कोई काम तो नहीं है, लेकिन ये हमें परेशान जरूर करता है। तीसरा अंग आता है अक्ल दाढ़। आपने अक्ल दाढ़ या विजडम टीथ के बारे में ज़रूर सुना होगा। हमारे पूर्वजों में जब वो कच्चे मांस खाते थे तब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। 28 दांत के बाद जो 4 दांत बचते हैं वो विजडम टीथ कहलाते हैं, जो कि आपको करीब 23 से 24 साल की उम्र में या उसके बाद निकलते हैं। यहाँ तक कि बहुत लोगों में ये नहीं निकलते हैं और अगर ये निकलना शुरू करते हैं तो जबड़े में कम जगह होने की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और जिसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर इसको जड़ से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे इसका भी कोई काम तो नहीं है, लेकिन ये बस फालतू में आकर के दर्द देता है। इसी तरह से बात करते हैं चौथे अंग की, जो कि है पैरानेजल साइनस। दोस्तों, पैरानेजल साइनस हमारे नाकों के पास में पाया जाता है और ये एक प्रकार का अवशेषी अंग है। ये नाक के चारों तरफ होता है और इसका कोई विशेष काम नहीं होता, बल्कि सर्दियों के मौसम में इसके कारण संक्रमण बढ़ जाता है और हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हालांकि वैज्ञानिक आजकल मानते हैं कि इसका कुछ ना कुछ तो काम है, जैसे इसका कोई काम स्पष्ट तो दिखता नहीं है, लेकिन ये हमारे चेहरे का संतुलन करता है, चेहरे की मांसपेशियों को स्टेबल करता है। बट फिलहाल अभी तक का इसका कोई विशेष काम की पुष्टि नहीं हुई है। इसी तरह से अगला अंग आपका आता है टेल बोन। टेल बोन आप सुने होंगे। टेल बोन का मतलब होता है पूंछ की हड्डी। दोस्तों, जब हम लोग बंदर थे, मैं तो नहीं था, आप लोग शायद थे, जब हम लोग बंदर थे तो उस टाइम पे हमारे रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी नीचे निकल करके उससे कई कशेरुकाएं जुड़ जाती थीं और पूंछ बनती थी। पूंछ बनने के बाद में वो पूंछ उस व्यक्ति की जिसके अंदर हैं उसका संतुलन करवाती थी। लेकिन जैसे जैसे हम खड़े होकर चलने लगे वो पूंछ हमारे पैरों में फंसने लगी और फिर उस पूंछ का कोई काम नहीं रह गया। लेकिन आजकल तब भी वो कशेरुकाएं बची रहती हैं जिसको हम टेल बोन बोलते हैं, जिसका कोई अब विशेष कोई काम नहीं है, लेकिन ये हमारे शरीर में पाई जाती हैं। तो इसको अगर हम बाहर निकाल दें तब भी हम जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों, अगला और लास्ट अंग है आरिकुलर मांसपेशियां। आरिकुलर मांसपेशियां ऐसी मांसपेशियां होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा गैर जरूरी हैं। ये हमारे कानों के चारों तरफ पाई जाती हैं। वैसे ये मांसपेशियां जानवरों में भी पाई जाती हैं और इससे जानवर अपने कान को हिला डुला सकते हैं और फिर मक्खियाँ उड़ा सकते हैं और इसी के साथ वो दूर की आवाज़ सुन सकते हैं। जबकि हमारे अंदर भी आरिकुलर मांसपेशियां पाई जाती हैं, पर वो एक्टिव नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हम अपने कानों को हिला नहीं पाते हैं और ये धीरे धीरे आगे चल के विलुप्त हो जाएगी। और अभी ये मांसपेशियां हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा और अवशेषी अंग हैं जिसका हमें कोई काम नहीं है। दोस्तों, ये थे आपके कुल 6 ऐसे अंग जो कि आपके शरीर में पाए जरूर जाते हैं, लेकिन उनका कोई विशेष काम नहीं है और इनको अगर आप शरीर से बाहर निकाल दें तो आप जिंदा रह सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।